लेकिन मैं ये लेप कैसे लगाऊंगा? तुम ही लगा दो। नीना हैरान हो गई कि बंदर बोल सकता है। तुम बोल सकते हो? ये कैसे हो सकता है कि तुम इंसानों की तरह बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। फिर जब तुम्हें लोग मार रहे थे, तुम्हें गलत गलत कह रहे थे, तुमने बोला क्यों नहीं कि तुम बोल सकते हो? नीना बहुत ही खूबसूरत, समझदार और गुणवान थी। पूरे गांव में चहीती थी वो। माँ, ओ माँ, सुनती ही नहीं हो तुम। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। हाँ मेरी रानी बिटिया, बोल क्या हुआ है? क्यों तूने सारा घर सिर पे ले रखा है? अच्छा अच्छा, अब समझी। जरूर तुझे जलेबी और रबड़ी खानी है। हाँ माँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता मुझे जलेबी और रबड़ी खानी है? जब तू सारा घर सिर पे उठा लेती है ना, मुझे पता चल जाता है तुझे क्या चाहिए। चल ले अब पैसे और जाके खा ले जो कुछ भी खाना हो, पर जल्दी घर आना बेटी, रात ना हो जाए। जवान हो गई है ना, और जवान लड़कियों पे लोगों की गंदी नजर होती है। क्या माँ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तुम बोलो माँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो? नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं लाना। नीना अपनी सहेलियों के साथ बाजार में जलेबी और रबड़ी खाने जाया करती थी। अरे ओ मेरी छम्मक छल्लो, कहाँ जा रही हो? हाँ, क्या तुम अपनी माँ को भी छमक छल्लो कह के बुलाते हो क्या? अरे रे 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 नीना, तुम तो इतनी सी बात पर बुरा मान जाती हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो बोल देती, ले आता तुम्हारे लिए चूड़ी गजरा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद जाके ले आऊंगी। शक्ल देखो तुम अपनी, बड़े आए मुझे कुछ दिलाने वाले। ये कह के नीना और उसकी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कहता है, याद रखना नीना, जिस शक्ल का आज तुम मजाक उड़ा रही हो, एक दिन तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। मंटू गांव के सरपंच का बेटा था। उसकी नीना पे बहुत समय से नजर थी। वो उससे अपने पैसों के दम पे शादी करना चाहता था। काका, 3 प्लेट जलेबी और रबड़ी देना। हाँ बेटी देता हूँ, और कैसे ना, तुम और तुम्हारी सहेलियां मेरे रोज की ग्राहक हो। आपकी रबड़ी और जलेबी है ही इतनी अच्छी कि जो भी खा ले रोज रोज आपकी दुकान पे आए बिना रह ना पाए। नीना और उसकी सहेलियों ने जलेबी रबड़ी खाई और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही शाम होने लगी, नीना अपनी सहेलियों से कहती है, अच्छा शाम हो रही है, मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ खामखा चिंता करने लगेगी। अच्छा ठीक है। नीना घर जा रही थी, मंटू आकर उसका रास्ता रोक लेता है। मंटू तू? हाँ मेरी छम्मक छल्लो, मैं। क्या बदतमीजी है, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम मेरी हर बार बेइज्जती करती हो अपनी सहेलियों के सामने। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मंटू पागल हो गए हो क्या? रास्ता छोड़ो मेरा। आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा और फिर तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मंटू नीना का हाथ पकड़ लेता है और नीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। तभी पेड़ के ऊपर से एक बड़ा सा बंदर मंटू के ऊपर झपट पड़ता है और उसे बुरी तरह जख्मी करके भगा देता है। नीना देखती है कि उसे एक बंदर ने बचाया। वो बंदर के पास आके उसका धन्यवाद करना चाहती थी कि तभी उसकी माँ उसे ढूंढती हुई पुकार रही थी, नीना, ओ नीना। हाँ हाँ आई माँ। और नीना वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद वही बंदर चलते चलते नीना के गांव में आ जाता है। बंदर को बहुत प्यास लगी थी। वो देखता है एक घर के सामने पानी का घड़ा रखा हुआ है। वो पानी को उस घड़े में से निकाल के पीने लगा। तभी उस घर की महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मोती के बाबा, मोती के बाबा, देखो तो ये क्या है? पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता है। क्या हुआ बहन, क्यों चिल्ला रही हो? भाई साहब देखो तो कितना बड़ा बंदर है। मुझे तो ये बंदर कम कोई छलावा ज्यादा लग रहा है। अनर्थ हो जाता, अभी मैं ना देखती तो ये बंदर मेरे बेटे को खा जाता। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। तुम सही कह रही हो बहन। ना जाने कहां से ये अजीब सी चीज हमारे गांव में आ गई है। इसे मार मार के भगाना होगा। मारो मारो मारो। सारे गांव वाले उस बंदर को डंडे और लाठी से पीटने लगते हैं। तभी वहाँ नीना आ जाती है और देखती है कि ये तो वही बंदर है जिसने उसे मंटू से बचाया था। रुको तुम लोग, इसे ऐसे ही नहीं मार सकते। पर क्यों नीना बेटी? किसी को जाने बिना कोई भी फैसला लेना सही नहीं होता। और वो तो अच्छा बंदर है, इसने मुझे बचाया था, आप इसे मत मारिए। नीना बंदर को वहाँ से भगा देती है। ये तुमने सही नहीं किया नीना बिटिया, ये बहुत ही खतरनाक जानवर लग रहा है। मैं तो तुम्हें भी कहता हूँ कि इससे तुम दूर रहो। हाँ नीना, नहीं तो ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़े।
उसके बाद वो बंदर वहाँ से कहीं नहीं गया। गांव में एक पेड़ पे बैठा रहता और गांव के लोग अपने अपने बच्चों को बंदर के डर से बाहर नहीं निकलने देते। शाम को नीना हल्दी का लेप बनाकर ले जाती है और पेड़ पर बैठे बंदर को इशारे से नीचे बुलाती है।